ठीक है बेटे, आज फिर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन असाइनमेंट के वो बनाते हैं। आज इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है असाइनमेंट में, और ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं ये आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन बोला है बेटे, एक ऑयल ड्रॉप है, उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर 12 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और उस ऑयल की जो डेंसिटी है वो हमें गिवन है और हमें उस ऑयल ड्रॉप का रेडियस कैलकुलेट करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन ये है, एक ऑयल ड्रॉप दिया हुआ है, दिस इज सपोज टू बी ऑयल ड्रॉप, और इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर 12 एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n कितने दिए हुए हैं, दैट इज 12। और ये ऑयल ड्रॉप किस में रखी हुई है, तो आंसर है ये ऑयल ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज टू बी इस डायरेक्शन में काम कर रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है 2.55 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब और इस ऑयल ड्रॉप की जो डेंसिटी है वो हमें गिवन है, और वो डेंसिटी है 1.26 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, और दैट्स इट। अब देखिए जरा, तो ये ऑयल ड्रॉप है, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आंसर है देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसके अंदर रखी है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है। अगर एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर 12 एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्लेस है, तो आंसर है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस है। ये ड्रॉप किसके अंदर है, तो ये आंसर है ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है, और इस ड्रॉप के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस पे लगाएगी, तो आंसर इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएगी। और हमारी फिजिक्स की नॉलेज ये कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स कैसे लगती है, तो आंसर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ड्रॉप के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर फोर्स कैसे लगाएगी, तो आंसर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। ये एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप का वेट कैसे काम करेगा, तो आंसर है इस ड्रॉप का वेट नीचे की तरफ काम करेगा, दिस इज mg। और ये ड्रॉप कैसे रहती है, तो आंसर है ये ड्रॉप फाइनली एट रेस्ट रहती है। ये इसने बोला है, ये ड्रॉप कैसी रहती है, स्टेशनरी कंडीशन में रहती है। इसके ड्रॉप स्टेशनरी कंडीशन में कब रह सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इस ड्रॉप को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो इसे चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, इसका मतलब इस बॉडी पे पक्का कोई एक नेट फोर्स जीरो कर रहा होगा, और नेट फोर्स जीरो करने की शर्त क्या है कि दो फोर्स हमेशा कैसी होनी चाहिए, इक्वल और अपोजिट। तो ये दूसरी फोर्स कहां से लगती है, तो आंसर दूसरी फोर्स उसका वेट लगाता है। तो इसका मतलब यह है बेटे कि अगर ये ड्रॉप कहीं नहीं चल रही, इसका मतलब यह है कि नीचे लगने वाली फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है उसके इक्वल है। बस अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेडियस निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ ड्रॉप एट स्टेशनरी। अगर ड्रॉप स्टेशनरी है तो ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, तो आंसर है ऊपर लगने वाली फोर्स mg के इक्वल है। और ऊपर फोर्स लग कितनी रही है, तो आंसर है F इज इक्वल टू कितना होता है, EQ, और ये कितना होता है mg। मास कितना होता है, तो मास का फार्मूला होता है बेटे वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, ये सबको पता है। और वॉल्यूम है कितना स्फीयर का, ड्रॉप कैसी है भाई, स्फीयर है, तो इसका स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की क्यूब, इसका सपोज टू बी रेडियस कितना है r है, और इनटू में रो। अब बेटे यहाँ पर हमें क्या है, Q क्या है, दैट इज चार्ज, और ये चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू n इनटू में E 4/3 पाई r की क्यूब इनटू में रो। अब यहाँ पे देखिए हमें सब कुछ पता है, हमें r क्यूब निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, 2.55 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस ड्रॉप के ऊपर है वो कितना है, 12, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कुछ बनाया था। और ये कितना है यहाँ से 4/3 तो है ही, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। r को हमें निकालना, r की क्यूब इनटू में डेंसिटी हैज टू बी गिवन कितना, 1.26 इंटू 10 रेज टू 1.26 ओनली। तो बस कैलकुलेशन सोल्व करके यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेना, रेडियस कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया है कि आपसे बोला है कि दो सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है A एंड B, मतलब दो आपको एक इक्वली चार्ज दो मेटल है
जिनका जो साइज है वो कैसा है, इक्वल है। और दूसरी बात, उन दोनों के ऊपर चार्ज भी कैसा है, तो आंसर उन दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है। कितना है, 2 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन। उसने बोला है इन दोनों स्फीयर के बीच में हमने तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज प्लेस कर दिया है, मतलब जो तीसरा हमने बॉडी प्लेस की है मेटल की, उसका साइज भी पहले वाली दो चार्ज बॉडी के साइज के बराबर है, लेकिन इस तीसरी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इसने बोला है देन हाँ जी, थर्ड आइडेंटिकल चार्ज इज प्लेस्ड अनचार्ज स्फीयर इज टच टू ए। जो थर्ड अनचार्ज स्फीयर है पहले उसको ए के साथ टच किया गया और उसे फिर ए और बी दोनों के बीच में प्लेस कर दिया गया है। अब हमें बताना है कि सी पर नेट फोर्स कितनी होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। ये दो मेटलिक स्फीयर है, दिस इज सपोज टू बी ए और दिस इज सपोज टू बी बी। दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों का साइज बराबर है और दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और वो चार्ज हमें दिया है 2 × 10⁻⁻, वो चार्ज कितना है, दिस इज सपोज टू बी Q। कोई चार्ज दिया नहीं बेटे, दिस इज द चार्ज Q, लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स हमें दी है। सपोज टू बी इसके ऊपर एक चार्ज कितना है Q, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस इज सपोज टू बी R, इन दोनों के बीच का। और इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो हमें गिवन है, दिस फोर्स इज 2 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन। और इन दो के बीच में लगने वाली फोर्स होगी इतनी, तो हमें पता है 1/4πε0 Q1 Q2, दिस इज Q का स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R²। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लें। अब बेटे क्वेश्चन ये था सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन था कि इन दोनों के बीच में हमने एक तीसरा एक आइडेंटिकल साइज का अनचार्ज बॉडी रख दी। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, साइज कैसा है दोनों का सेम, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और उसको ए के साथ टच किया गया। अब हमें पता है कि अगर ये तीसरी बॉडी है, जिसको हमने इतना मान लिया, दिस इज सपोज टू बी सी, सबका साइज बराबर है। अगर मैं इसे उठा के ए के ऊपर हमने क्या करा, इसे टच कर दिया, अगर मैं इसे इसके ऊपर टच करूंगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो आंसर इन दोनों के बीच में कंडक्शन होगा। क्या होगा बेटे, कंडक्शन होगा। टच करते हैं तो क्या होता है, कंडक्शन। और कंडक्शन की एक रूल होता है जो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा और कई बार पढ़ा है। कंडक्शन में होता क्या है, तो आंसर है जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करते हैं तो चार्ज फ्लो होना शुरू होता है। कहां से चार्ज फ्लो होता है, तो आंसर है जिस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे कम पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और ये चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अगर दोनों बॉडी का साइज बराबर है तो दोनों में चार्ज भी बराबर होगा। तो हमने क्या देखा, इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो आंसर इसके ऊपर चार्ज था पहले Q, इसके ऊपर भी चार्ज कितना था Q, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना था, तो आंसर इसके ऊपर चार्ज था 0। लेकिन जैसे इसे इसके ऊपर टच करेंगे तो टच करने पे दोनों पे क्या होगा, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किससे, कंडक्शन मेथड से। तो दोनों पे जब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन सी दोनों इक्वल होंगे और ये चार्ज कितने होंगे, Q प्लस इसका चार्ज कितना 0/2, तो कितना हो गया Q/2। तो आफ्टर टचिंग ऑफ इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना हो गया, Q/2 और इसके ऊपर भी Q/2, लाइक दिस। ए, सी और बी, ए पे अब चार्ज कितना हो गया Q/2, सी पर कितना चार्ज है Q/2, इस पे चार्ज कितना है Q, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है Q/2। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये हमारा इसमें बेटे कि हमें कैलकुलेट करना नेट फोर्स ऑन सी, कि इस सी पर नेट फोर्स कितनी होगी। तो नेट फोर्स लगाएगा कौन, तो आंसर है ए बी सी पर फोर्स लगाएगा, बी बी सी पर फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों मिलकर सी पर कितनी फोर्स लगाते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। आइए जरा देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तो निकालते हैं। ए सी पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो आंसर है सी का भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। तो इसका मतलब ये हुआ ए सी पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स लग किस पे रही है, तो आंसर है फोर्स सी पे लग रही है। लगाने वाला कौन है, ए। बात समझ में आती है। इसी तरह से बी क्या करेगा, इसका भी चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज भी पॉजिटिव है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। इसका मतलब Q/2 को किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। और ये फोर्स किस पे लग रही है, तो आंसर है फोर्स लग रही है सी पे। लगाने वाला कौन है, बी। अब हमें पता है नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा वाले मैग्नीट्यूड में से कम वाले मैग्नीट्यूड को माइनस करते हैं। अब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए निकालिए। पहले दोनों के बीच की फोर्स निकाल लीजिए, कैसे निकालते हैं। तो सपोज टू बेटे इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस पहले कितना था, तो आंसर है x था। अब इसको उठा के कहां रख दिया उनके, तो आंसर है मिड पॉइंट पर रख दिया।
एंड देन प्लेस इन द मिड पॉइंट। अगर इसको मिड पॉइंट पर उठा के रख दिया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो आंसर है x/2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो आंसर है x/2। तो आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन C, फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू द A, ये फोर्स होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r² x/2 का होल स्क्वायर। और जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4πε0 Q² अपॉन में 4, और नीचे सोल्व करोगे तो x² अपॉन में 4, 4 से 4 एलिमिनेट हो गया तो कितना आ गया, तो आंसर 1/4πε0 Q² अपॉन में x²। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स निकालिए, ये फोर्स कितनी होगी, तो आंसर है फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू B, ये फोर्स कितनी होगी 1/4πε0 Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q/2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x/2 का होल स्क्वायर। और ये तो है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया FCB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2, अपॉन में कितना है x² अपॉन में 2 दूनी 4, 2 से 2 काटेंगे तो 2 आ गया, इसको ऊपर उठा के ले जाइए। तो FCB इज इक्वल टू 1/4πε0, 2 पर चला जाएगा तो 2Q² अपॉन में कितना आ गया x²। बात समझ आई। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेट फोर्स निकाल लो। भाई दोनों में से ज्यादा कौन सी है देखकर बताइए। ये वाली फोर्स कितनी है हमारी CA, दिस इज 1/4πε0 Q² अपॉन में x²। देखकर बताइए कौन सी फोर्स ज्यादा है, तो आंसर है CB फोर्स ज्यादा है। और ये वाली फोर्स क्या है कम, CB फोर्स कौन सी है, तो आंसर है इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स। तो अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स निकालने का मेथड क्या है, तो आंसर है नेट फोर्स ऑन C विल बी इक्वल टू FCB माइनस FCA। जब इसमें से इसे माइनस करोगे, ये कितना डबल है ना इसका, तो कितना आ जाएगा FC इज इक्वल टू, अरे बोल दो ना बेटा, इसमें से माइनस करोगे तो 1/4πε0 Q² अपॉन में x²। और ये फोर्स है कितनी, तो पुट फ्रॉम वैल्यू, ये सॉरी इसको x माना है ना हमने, अरे x तो लिखा है, अब इसको x लिख दो, x लिख दो इसको। तो ये है कितनी फोर्स, तो आंसर 1/4πε0 Q² अपॉन में x²। इस फोर्स को क्या ले सकते हैं 2 × 10⁵। तो FC इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये इतनी फोर्स नेट फोर्स लगेगी जो A और B दोनों मिलकर किस पर लगाएंगे C पर। अरे ये समझाया बेटे, वो उसको हमने R लिख दिया था, यहाँ पर X कंसीडर कर लिया, तो ठीक। तो ये फोर्स इस पर किस कौन एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर है C एक्सपीरियंस करेगा। तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली केम टू नो व्हाट इज मीन बाय दिस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटे, इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले भी बना रखा है शायद। दो चार्ज हैं, एक चार्ज कैपिटल Q है और एक चार्ज स्मॉल q है। ये दोनों x और x/2 डिस्टेंस पर रखे हैं किसी एक तीसरे चार्ज से जिसका चार्ज है 4q। तो देखिए ये चार्ज है 4q, इससे एक चार्ज q और एक चार्ज 4q। ये चार्ज कितना है q और एक चार्ज है यहाँ पर, दिस इज सपोज टू बी कैपिटल Q। ये दोनों इससे कुछ दूरी पर रखे हैं, ये q x/2 डिस्टेंस पे है और ये q x डिस्टेंस पे इससे प्लेस है। हमें क्या करना है, तो आंसर है हमें इसमें ये करना है बेटे कि ये दोनों एक ही लाइन, ये तीनों एक ही लाइन पर है। तो हमें बेटे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द चार्ज q। किसका, कैपिटल Q। हमें इस कैपिटल Q का चार्ज फाइंड करना है कि ये कैपिटल Q कितने मैग्नीट्यूड का है, सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द Q इज 0। ओके, अब सुनो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन ये है बेटे कि एक चार्ज 4q है, इससे एक दूसरा चार्ज q x/2 डिस्टेंस पे रखा है और कैपिटल Q x डिस्टेंस पे रखा है।
अगर Q पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी है, इस पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी है, 0 है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा। और दूसरा इसका जो ये वाला चार्ज है मैग्नीट्यूड अंदर नीचे, इसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए एक छोटी सी बात बताइए बेटे कि Q पर अगर हमें ये बोला है कि Q पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स अगर हमें 0 दी हुई है तो किसी भी एक बॉडी पर नेट फोर्स 0 कब हो सकती है। तो आंसर है अगर ये दो चार्ज के बीच में रखी हुई है तो पक्का ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तभी तो नेट 0 हो सकता है, तभी तो नेट 0 हो सकता है। तो किसी भी एक बॉडी पर जब नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स, अगर एक बॉडी पर दो फोर्स काम कर रही है और वो दोनों फोर्स मिलकर उस बॉडी पर नेट फोर्स 0 कर रही है, तो ये फोर्स कैसे लगेंगी, तो आंसर फोर्स पक्का कैसे होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हम देखते हैं बेटे 4Q पर, ये 4Q इस Q पर एक फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, तो आंसर है इस डायरेक्शन में। तो 4Q का खुद का नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, जो हमें गिवन है। तो ये 4Q इस Q पर फोर्स किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में, इसे लेवल करके हमने A लिख दिया, B और इसे C। अब देखिए तो A B पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो आंसर है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, B, लगाने वाला कौन है, A। अब ये बताइए कि Q का नेचर कैसा होना चाहिए चार्ज का, कि वो इस पर B पर लगने वाली टोटल फोर्स को 0 कर दे। अगर हम ये बोलते हैं कि Q अगर एक नेगेटिव चार्ज होता है, Q अगर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, प्लस Q इसे पहले से इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में धकेल रहा है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इस Q को अपने डायरेक्शन में खींचेगा। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी हुई, सेम। अगर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में तो क्या है, कभी नेट फोर्स 0 हो सकता है, आंसर है कभी 0 नहीं हो सकता। इसलिए Q को कंपल्सरी कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर है बेटे कि जो चार्ज इसने पूछा कैपिटल Q का नेचर कैसा होगा, तो आंसर इसका नेचर कैसा होगा, तो आंसर है नेगेटिव नेचर होगा, इसका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखिए अब ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर, अच्छा सॉरी, तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो आंसर इसका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसका अगर नेचर नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करता, अपनी तरफ खींच लेता। एक फोर्स ये हो गई, एक फोर्स ये, तो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन सेम हो गई, तो नेट फोर्स 0 हो नहीं सकती। इसलिए Q को कैसा होना कंपल्सरी जरूरी है, तो आंसर है प्लस। अब ये देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, आंसर है रिपेल करते हैं। तो ये Q इस Q को रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसलिए B पर फोर्स किस पर लगेगी, B पे, लगाने वाला कौन है, C। तो अब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, अगर ये बीच में रखा है तो दोनों के बीच का, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो आंसर है इक्वल होना चाहिए, जिसकी वजह से इस पर नेट फोर्स कितनी बनेगी, 0। अब आगे सोल्व करके दिखाते हैं कि इसने पूछा है कि Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए समझ आ रहा है ना बेटे। तो ये पहले इन दोनों के बीच की फोर्स निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए नाउ फोर्स ऑन B ड्यू टू किसने लगाया, तो आंसर है A, डायरेक्टली लिख लो। फोर्स किस पे लग रही है बेटे, तो आंसर है फोर्स B पे, B एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू A, और ये फोर्स होगी कितनी, तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x/2 का होल स्क्वायर। अगर सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इंटू में 4। नहीं आया समझ में, तो कितना हो गया, सोल्व कर लीजिए इसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 चौके 16 Q स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये C B पर भी तो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू C, ये फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है, कैपिटल Q, Q2 कितना है, दिस इज Q, ये तो है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आंसर ये x/2 है, तो ये भी डिस्टेंस x/2 ही होगा, तो x/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। सोल्व करिए इसे, कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x स्क्वायर इंटू में 4, इक्वेशन सेकंड। अब आगे करते हैं इसे, नाउ बाय वेक्टरली हमें पता है दोनों फोर्स कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका टोटल कितना है, इस पे लगने वाली टोटल फोर्स कितनी है, 0। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों में से किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आंसर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है।
और ये इसके कंपैरेटिवली कितनी है, तो 4 गुना ये वाला 16 टाइम्स है। तो किसी भी ज्यादा वाले में से किसी भी कम वाले फोर्स को माइनस करते हैं। डिनोमिनेटर तो दोनों के कैसे हैं बेटे, सेम है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो आंसर है इस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 और ये फोर्स किसके इक्वल होगी, किसी में से माइनस कर लीजिए, नहीं पता तो एफ बी, और ये लगने वाली नेट फोर्स कितनी है 0। ये फोर्स किस पे है, तो आंसर है फोर्स बी पे। अगर ये 0 है तो इसको कर लेगा, तो एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी ए, इनकी वैल्यू पुट करो, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रखो इस पे। तो कितना आ गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू में 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये पूरा एलिमिनेट हो गया, एक क्यू से ये क्यू गया, इस 4 से ये 4 गया, तो कैपिटल क्यू कितना आ गया, तो आंसर है 4 इनटू में क्यू। ये हमें कैलकुलेट करना था, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल क्यू। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। समझ में आया बेटे क्या करना था इसमें। अगला क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है इसने कि दो सिमिलर बॉल्स हैं, उन दोनों का मास कितना है, सेम है, मास है m, सेम है और दोनों का, और उनके ऊपर चार्ज भी q सेम एक्ट कर रहा है, दोनों पे सेम चार्ज है, और उस सिल्क थ्रेड जो ये एक रस्सी के ऊपर लटके हुए हैं और उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ है दिस इज l। फिर से सुनिए, दो सिमिलर बॉल्स है, दोनों का मास कितना है m है, और दोनों के ऊपर चार्ज कितना है q है, और ये दोनों सिल्क थ्रेड से सस्पेंड है, लटके हुए हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दो बॉल्स हैं, दोनों का मास कितना है m है, और दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, जैसे चार्ज q है दोनों के ऊपर। ये दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेट हैं, सपोज टू डिस्टेंस कितना है x है, और ये जो लेंथ है रस्सी इसकी लंबाई कितनी है l है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दिस इज x, ये x कितना है q स्क्वायर l अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू में g इसकी पावर 1/3। ये हमें प्रूफ करना है। चले भाई चले, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब आपको पता है दो चार्ज हैं q, ये दोनों चार्ज बाय नेचर कैसे हैं, तो आंसर है दोनों एक जैसे चार्ज। लाइक चार्ज क्या करते हैं, तो आंसर है लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को पक्का रिपेल कर रहा होगा किस डायरेक्शन में, तो आंसर है इस डायरेक्शन में। तो ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को कैसे रिपेल कर रहा होगा, आंसर है इस डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों कैसे एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, कितने डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से। हमें ये प्रूफ करना है बेटा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये इतना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सबके लिए एक ही मेथड होता है सबको निकालने का बेटे। अगर ये एक सिल्क थ्रेड है बेटे, ये एक सिल्क थ्रेड है, ये इसकी क्या थी, तो आंसर ये इसकी मीन पोजीशन थी। मान लिया चलो ये मीन पोजीशन से कितना एंगल बनाता है, तो आंसर है थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे, तो देखो डायग्राम को थोड़ा सा देखना। ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी का वेट कैसे काम करेगा, तो आंसर है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। ये वेट कितना है इसका, तो आंसर है वेट है इसका mg, जो नीचे की तरफ काम करेगा। ये एक सिल्क थ्रेड है, इसके ऊपर एक वेट लटका है, तो इस पक्का सिल्क थ्रेड के ऊपर एक टेंशन भी काम करके, टेंशन कैसे होती है, हमेशा कांटेक्ट के उल्टे डायरेक्शन में होती है। ये क्या है, दिस इज टेंशन T, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, तो आंसर है हम इस टेंशन के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। कैसे, तो आंसर है एक कंपोनेंट कैसे काम करेगा, तो आंसर है एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो एक कंपोनेंट कैसे काम करेगा, इस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आपकी बात, देखिए क्योंकि ये बॉल कहीं नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है, इसका बॉडी का जो वेट है, बॉब का जो वेट है mg, पक्का उसे भी तो कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा बेटे। वो बैलेंस कौन कर रहा है, तो आंसर है टेंशन। इस टेंशन का कोई ना कंपोनेंट होगा जो इसे बैलेंस कर रहा होगा, अदरवाइज ये तो टूट के नीचे गिर जाना चाहिए। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल बता सकते हो आप कितना होगा, तो आंसर ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, दिस इज एंगल थीटा। ये क्या है, टेंशन।
तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना बनेगा, कोई बताएगा? फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। ये टेंशन है और इस टेंशन का इस डायरेक्शन में इस कंपोनेंट के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ये टेंशन इस कंपोनेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो ये वाली फोर्स, ये वाली टेंशन कितना कंपोनेंट कितना होगा? टी कोस थीटा। ये कितना होगा? तो आंसर है टी साइन थीटा। ये तो होगा। अब देखिए, अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इनके बीच में लगने वाली रिपल्शन की फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? तो आंसर है इस डायरेक्शन में होगी। तो हमने एग्जैक्टली देखा कि ये बॉडी, ये वाली बॉडी कहीं नहीं चल रही। इसका मतलब क्या? अगर ये इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो पक्का इसे कहीं चलना चाहिए था। अगर इस बॉडी पर नेट फोर्स है तो इसे चलना चाहिए ना। अगर ये नहीं चल रहा, इसका क्या मतलब है? पक्का इस पे कोई उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और इसकी फोर्स को कितना कर रहा है? 0। तभी तो नहीं चल रहा। ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? पक्का इक्वल एंड अपोजिट। तो ये अपोजिट फोर्स आई कहां से? तो आंसर है इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स कितनी है? टी साइन थीटा। और ये पक्का टी साइन थीटा किसके इक्वल है? इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स के इक्वल है। और ये फोर्स है कितनी? इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x²। तो बस बना लीजिए अब नाउ। अरे 11th क्लास में बहुत सिखाया है आप लोगों को। क्या सोचते हैं? इस डायरेक्शन में टेंशन कितना है? टी कोस थीटा। ये किससे बैलेंस हो रहा है? mg से। mg कहीं चल रहा है? आंसर है नो। इसी डायरेक्शन में कितना लग रहा है? तो क्या है? टी साइन थीटा फोर्स काम कर रही है। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन में x²। दोनों को डिवाइड कर दो यार, हर बार यही होता है। टी से टी चला गया, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा। इसको कोट लिख लो, कोट थीटा इज इक्वल टू mg। ये ऊपर पहुंच जाएगा भाई, ये सारा का सारा। तो कितना जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x² अपॉन में q²। ये तो जाएगा। कोट थीटा, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं कोट थीटा लूं तो ये तो इसका मिड पॉइंट था ना बेटे। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोई बता सकता है कितना होगा? तो आंसर है x/2। अरे वो मीन था ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? x/2। टोटल x था, ये मीन था, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x/2। तो कोट थीटा की वैल्यू यहां से निकाली। कोट थीटा कितना होता है भाई? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अरे ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। नहीं आया समझ में? ये ना tan थीटा के सामने वाला, अगर ये निकालते हो तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? यहां से यहां तक का, दिस इज बेस। तो इसकी वैल्यू निकाल लो यहां से, या इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो आप। अगर मैं इसको कोट को लिखना चाहूं तो 1/tan थीटा लिख सकता हूं। तो कितना आ गया? तो 1/tan थीटा इज इक्वल टू, उल्टा इसको नीचे लिख दिया तो ये कितना आ गया? mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x² अपॉन में q²। ये तो आएगा बेटे। कैलकुलेशन करिए तो इसको इधर ले जाए तो कितना आ गया? तो आंसर है q² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x² इज इक्वल टू कितना है? tan थीटा। देखिए तो q² अपॉन में कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x² इज इक्वल टू में tan थीटा। और इसने हमें दिया है कि जो थीटा है इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा कैसा दिया बेटे? थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत बहुत कम है तो हम क्या कर सकते हैं? तो आंसर हम इस tan थीटा को नियरली इक्वल किसके इक्वल मान सकते हैं बेटे? थीटा। अरे tan में तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। थीटा को किसके इक्वल नियरली इक्वल मान लिया? दैट इज एंगल थीटा। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपको थीटा बहुत स्मॉल दिया जाएगा, चाहे sin थीटा हो या tan थीटा हो, उसको किसके इक्वल मान लिया जाता है? हमेशा थीटा के इक्वल। और थीटा को भी किसके इक्वल कंसीडर कर लिया जाता है? tan थीटा। जैसे भी आपकी कैलकुलेशन करनी होती है, जैसी भी जरूरत हो आप वैसे कर सकते हैं। तो बहुत कम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज एंगल थीटा। अरे ये तो आ गया। अब थीटा होता कितना है? इस वाले ट्रायंगल में थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू आर्क। अरे ये तो वो आर्क, थीटा के सामने वाला आर्क। आर्क है कितना? x/2। दिस इज द डिस्टेंस x/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज आर्क। अरे आर्क अपॉन में रेडियस। ये तो रेडियस। रेडियस कितना है हमारा? दिस इज n। दिस इज n। इसको साथ में तो इसकी कैलकुलेशन सोल्व करो। कितना आ गया भाई? करिए। तो x इज इक्वल टू, x को इधर ले, इस वाले x को इधर लेके चले जाते हैं तो x की क्यूब इज इक्वल टू
क्यू स्क्वायर इंटू में 2l अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में mg। कुछ कट रहा है क्या? 2 से 2 कट गया, तो x की क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर l अपॉन में mg। क्यूब रूट कर लो, क्यूब रूट बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर l अपॉन में m इंटू में g। इसकी पावर कितना होगा? 1/3। बात समझ में? बात अगर यहां पर साइन थीटा बहुत स्मॉल नहीं दिया होता, मस्ट रिमेंबर, अगर यहां पर साइन थीटा ये थीटा बहुत स्मॉल नहीं दिया होता तो मैं यहां पे tan थीटा को ये लिखता, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस बेस को हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से। यहाँ पे फिर हम उसकी वैल्यू रखते हैं, बट हमें गिवन क्या है यहाँ पर? तो आंसर हमें यहाँ पर गिवन है कि जो थीटा है वो बहुत छोटा सा एंगल है, थीटा बहुत छोटा सा एंगल है, दैट इज वाई हमें क्या दिया हुआ था, हमने इस कैलकुलेशन को आसानी से कर लिया। एक क्वेश्चन घर से भी बना के लेके आएंगे आप लोग, ऐसे ये क्वेश्चन है, मैं वर्बली भी बोल देता हूँ कि आपको 2 चार्ज दे रखे हैं आइडेंटिकल, 2 चार्ज एक जैसे हैं, ये होमवर्क है आप लोगों का। ये 2 चार्ज हैं आइडेंटिकल है, दोनों का चार्ज क्यू, और आपसे बोला है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज प्लेस कर दिया। दोनों के बीच में डिस्टेंस r है और इन दोनों के बीच में जो इसकी लाइन को जोड़ रहे हैं इनके बीच में कहीं एक चार्ज प्लेस कर दिया q। और इसने बोला है कि अगर q पर अगर ये तीनों के तीनों चार्ज किसमें इक्विलिब्रियम में है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पे है, तो बताइए कि q का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैंने आपको पहले बता रखा, अगर इक्विलिब्रियम में जब भी कोई चार्ज होते हैं इसका मतलब सब चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी होती है बेटे? 0 होती है। कैसी होती है? 0। अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके बीच में हमने कोई भी एक चार्ज q रख दिया, तो सबसे पहले हमें एक कंसिडरेशन होना चाहिए कि q का नेचर कैसा होगा, q का नेचर कैसा होगा। अब देखो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। 2 चार्ज हैं, इन 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है, और इन दोनों के बीच में हमने कहीं एक चार्ज q रख दिया, तो हमें बताना है कि पहला q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दूसरा इस q का नेचर क्या होगा, तीसरा अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स हो। इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स का मतलब होता है पूरे सिस्टम पर लगने वाली नेट फोर्स कैसी है? 0। मतलब सब एक दूसरे को ऊपर फोर्स कितनी लगा रहे हैं? नेट 0। तो देखिए कैसे निकालते हैं, छोटा सा एक वर्बली बता देता हूं। अगर मान लो इसका चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है, ये तो थे ही पहले से पॉजिटिव, अगर हम इसे पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉजिटिव वाला इस पर फोर्स कैसे लगाएगा? इस डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव इस पर फोर्स किस में लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो हो सकता है इस पर नेट फोर्स 0, लेकिन इसके बारे में सोचिए, ये दोनों मिलकर भी तो इस पर फोर्स लगाएंगे, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर फोर्स कैसे लगाएगा रिपल्शन के लिए? इस डायरेक्शन में। तो ये वाला पॉजिटिव भी तो इस पॉजिटिव पर फोर्स लगाएगा रिपल्शन की इस डायरेक्शन में, तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा? आंसर है नहीं हो सकता। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं हो सकता। इसलिए पक्का जो प्लस इन 2 चार्ज के बीच में जो हमने तीसरा चार्ज रखा है उसका पॉजिटिव नेचर कभी नहीं हो सकता। ओके, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रखूं तो क्या होगा? अब देखिए जरा, अगर मान लो हमने यहाँ पर ये चार्ज अगर हम नेगेटिव लेते हैं बाय नेचर मैग्नीट्यूड का, तो क्या होगा? तो देखिए ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के। तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के। एक बात तो हो सकता है इसमें नेट फोर्स कितना हो? 0। नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर भी तो इसका फोर्स लगाएंगे, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पर फोर्स कैसे लगाएगा? अट्रैक्शन के लिए इस डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर फोर्स कैसे लगाएगा? रिपल्शन के लिए इस डायरेक्शन में। तो इस पर भी 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स 0 होगी, हो सकती है। इसके बारे में सोचिए कि ये वाला नेगेटिव, अब ये दोनों मिलकर भी तो इस पर फोर्स लगाएंगे, तो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव पर कैसे फोर्स लगाएगा? तो आंसर अट्रैक्शन के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर फोर्स कैसे लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो इस पर भी नेट फोर्स 0। तो इस तरह से आपको ये करना है, और वही कैलकुलेशन जो भी हम पीछे इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। ये चार्ज कहीं भी मान दें, दोनों के बीच का डिस्टेंस x कंसीडर कर लेना। बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अरे बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज r माइनस x। अब आपको पता है इस पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी है? 0। अब दोनों फोर्स को, इस इधर वाली फोर्स को दोनों को 0 के बराबर में रख लो, और इसका चार्ज जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और वो भी कितना आएगा? q/4, कैपिटल Q/4। ठीक है बेटे,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।